वेलकम टू सुपर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंतर, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। ठीक है, तो अब ये सेकंड पार्ट है इसका। 2 अंक वाले पर्सन और 1 अंक वाले पर्सन हमने पहले वाली वीडियो में ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 2 अंक वाले पर्सन देखते हैं। ये 12th क्लास का। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत। चलिए देखते हैं यहाँ पे ध्रुव इसके अति लघु पर्सन है। ठीक है, 2 अंकीय वाले जो पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं हम। देखो यहाँ पे दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। अब देखो, दो ध्रुवीयता का अर्थ है, दो ध्रुवीयता का अर्थ है विश्व का दो गुटों में बंट जाना। ठीक है, जो विश्व था ना उसको दो गुट में, पूरे जो से पूरा विश्व है एक, उसको दो गुट में बंट जाना। ठीक है, उसके बाद आगे जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है समाजवाद और पूंजीवादी, दो गुट में बता। कौन कौन से गुट में बता था? समाजवाद और पूंजीवादी के गुट में बट गया था। सोवियत संघ समाजवाद था और गुट, और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन था? पूंजीवादी का नेता था। ठीक है, ये हमारा क्या था? ध्रुवीयता का अर्थ था। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य? एक ध्रुव, इसका आंसर है एक ध्रुवीय विश्व का एक ऐसा विश्व जिसमें विश्व में एक ही महाशक्ति हो, अर्थात विश्व की सभी महाशक्ति वर्चस्व हो। ठीक है, देखो फिर से एक ध्रुवीय विश्व का एक ऐसा विश्व जिसमें विश्व में एक ही महाशक्ति हो, जैसे कि या फिर पूंजीवादी हो या फिर समाजवादी हो, अर्थात विश्व किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व हो, एक पर निर्धारित हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दूसरी दुनिया किसे कहा गया जाता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को दो गुट में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, इसी पहली दुनिया कहा गया था। और दूसरे पूंजीवादी देश गुट का दूसरे गुट का नेतृत्व किसने का? तो सोवियत संघ कर रहा था। यह समाजवादी विचारधारा के था। इसको दूसरी दुनिया कहा जाता है। मतलब पहली दुनिया था, क्या था उस पहली दुनिया में? तो वो था, क्या बोलते हैं, अमेरिका था। ठीक है, उसके बाद दूसरी में क्या हो गया? समाजवाद आ गया। लेकिन फिर बाद में जाके जो पहले था वही आया। ठीक है, चौथा है हमारा सोवियत संघ कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी? सोवियत संघ में समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था थी। साम्यवादी का मतलब वही बताया था, समाजवाद। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था थी। सोवियत संघ के विघटन के पूर्व विश्व में कौन सी महाशक्ति के बीच शीत युद्ध चला? देखो, सोवियत संघ के विघटन से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका व संयुक्त संघ मध्य शीत युद्ध चला। इसके बारे में बताऊंगा शीत युग क्या होता है। ठीक है, आगे पहले वाली वीडियो में मैं बता रखा हूँ। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो उल्लेख का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं पहले। सोवियत संघ की राजनीतिक संस्था अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आशंकाओं को पूरी न कर सकी। ठीक है, दूसरा ये है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, अर्थात टकराव आना। ठीक है, ये हमारा दो कमियां हैं। ठीक है, दो उल्लेख करें हम। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन तात्कालिक कारण क्या था? अब देखो, पहला था राष्ट्रीय व संप्रभुता भावों का उभार होना। ठीक है, सोवियत संघ मंच के विघटन के बाद कितने देशों का उदय हुआ? देखो, कितने देशों का हुआ? ये हुआ 15। ठीक है, ये हुआ हमारा 15 देशों का उदय हुआ। देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 देशों का उदय हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, इनका उत्तरदायी कौन था? देखो, इसका देखते हैं आंसर। देखो, 25 दिसंबर 1991 के सोवियत संघ के विघटन के सुरक्षा परिषद में इसका उत्तरदायी रूस बना। कौन बना था? रूस। ठीक है, ये रहा रूस। संयुक्त संघ के विघटन संयुक्त राज्य अमेरिका को लाभान्वित हुआ। संयुक्त संघ के विघटन के पश्चात विश्व राजनीतिक शक्ति संबंध बदल गए। अब अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। ठीक है, विश्व दो ध्रुव एक ध्रुव में परिवर्तित हो गया। जो दो ध्रुव में था वो क्या हुआ? एक ध्रुव में हो गया। उसे वो कौन सा ध्रुव था? पूंजीवादी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉक थेरेपी क्या है। कमेंट में भी था कि शॉक थेरेपी भैया क्या होता है सर बताओ। अभी देखो, इसमें शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह समाजवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण विषय मॉडल है। एक विशेष एक मॉडल। शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखे। देखो कौन सा परिणाम है। शॉक थेरेपी के सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो गई। लगभग 90% जो फैक्ट्रियाँ थे उद्योग से, उसको क्या कर दिया? निजी हाथों में बेच दिया औने पौने दाम पर। ठीक है, शॉक थेरेपी रूस को मुद्रा रूबल मूल्य नाटकीय ढंग से गिरा बताई। ठीक है, ये सब था इसके परिणाम। इसके बाद है हमारा 13वां क्वेश्चन है शॉक थेरेपी किन अंतर्राष्ट्रीय
संस्थाओं द्वारा मॉडल थी। तो शॉक थेरेपी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित निर्देशक थी। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा कौन से 2 सुधारों का घोषणा की गई? देखो, पहला तो है हमारा, देखो यहाँ पे 2 की गई, पेरेस्ट्रोटाइका, ठीक है, पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है। आर्थिक व राजनीतिक सुधारों की घोषणा की गई। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पूर्ण रचना बना, ठीक है। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। इसका पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेगा कि खुलापन और 28 तक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन लिखना, पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज किसे कहा? आप देखो, जो समाजवाद था ना और पूंजीवाद, जो पूंजीवादी मतलब जीत गया, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी बात चलने लगी, तो जो समाजवाद का जितनी फैक्ट्रियाँ थी उनको क्या करा, एक गैरेज सेल के रूप में कहा गया जो उसको बेच गया था। चलिए आप पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी को अचानक को अपनाकर शॉक संघ ने 90% उद्योगों को निजी कंपनी के द्वारा होने पौने दाम पे बेच दिया। उद्योग को कंपनी कम से कम करके आंकी गई कि इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज कहा गया। देखो, शॉक थेरेपी अपनाकर सोवियत संघ लगभग 90% तो क्या कर रहा, होने पौने दाम पर बेच दिया। उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी की गई, इसे इतिहास में सबसे बड़ी गैरेज कहा गया। देखो, बर्लिन की दीवार कहाँ स्थित है और यह किस बात पर परिचायक थी? बर्लिन की दीवार जर्मन में स्थित है, जो जर्मन की पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन बांटती है। इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था, जो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक या परिचायक बना। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। हमारा CBSE है, 2016 क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है। और एक और है हमारा इसी में, देखो इसी का ये क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर इसके कारक थे सोवियत संघ के राजनीतिक आर्थिक सुधार, ठीक है, अंदरूनी कमजोरी कारण लागों की आशंका पूरा ना कर पाई। ठीक है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुंध हो चुकी थी। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको सोवियत संघ के बारे में, उसकी क्या क्या कमजोरियाँ थी जिसके कारण पूंजीवाद आगे आ गया। ठीक है, संयुक्त राज्य आगे आया। ठीक है, सोवियत संघ में कौन था, समाजवाद था, और संयुक्त में अमेरिका में कौन था, पूंजीवादी था। ये तो संयुक्त के बारे में पूछा है। संयुक्त विघटन के बारे में कई सारे परिणाम हो सकते हैं सर। ठीक है, कमजोरी आ गई थी, उपभोक्ता कमियाँ, नागरिकों का असंतोष भर दिया। ठीक है, जो नागरिक थे वो खुश नहीं थे। सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा धीमी गति से किए गए सुधारों को साधारण असंतुष्ट था, मतलब जो गोर्बाचोव था वो धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सदस्य अपनी सत्ता का विशेष अधिकारियों का कम होने का खुश नहीं थे, जो थे ना वो खुश नहीं थे। चौथा, सोवियत संघ संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान में हुआ। इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा। 1971 में अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था पर कमजोर हो गई। सोवियत संघ की, ठीक है, द्वारा यहाँ पे देखो हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इसके बाद चौथा हमारा, सोवियत संघ द्वारा अपने पिछलू देशों के जो पिछले देशों विकास पर काफ़ी संसाधन खर्च कर दिए, जिससे अर्थव्यवस्था का दबाव पड़ा। ठीक है, जो उनका बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके थे। सोवियत संघ के राष्ट्रवाद भावना और संप्रभुता के इच्छाओं को उभार कर सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण था। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के प्रकाश डालिए। पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ पर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चलने वाली शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, जो था ना समाजवाद और पूंजीवाद, क्या हो गया था, वो समाप्त हो गया। 2 ध्रुव विश्व में 1 ध्रुवीय हो गया और इसकी अमेरिका वर्चस्व उदय हुआ। मतलब दो था उससे 1 में होगा। आपको ये पता होना चाहिए, पहली दुनिया किसे कहते हैं, दूसरी दुनिया। पहली दुनिया तो कहते हैं जो पूंजीवादी को था, और दूसरी दुनिया में जो विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, समाजवाद आ गया था, तो दूसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियों के बीच चल रही थी, हथियारों को होड़ समाप्त हो गई। सोवियत संघ विघटन के विश्व संबंधों भी बदलाव आ गया। सोवियत संघ विघटन 15 नए राष्ट्रकुल का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया। किसने ले लिया, रूस ने ले लिया। किसका, समाजवाद का। ठीक है, रूस ने ले लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर रहे। ठीक है, यह देखो हमारे 3rd क्वेश्चन है 6 नंबर का। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ के सुधार किए गए, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के विघटन के गोर्बाचेव कहाँ तक उत्तरदायी था, इसे देखें।
देखो पहला था मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1985 में। 1985 के से 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, कब तक रहे? तो 1985 से 1991 तक। सोवियत संघ एक उन्होंने पेरोस्ट्राइका और ग्लाइस्नोस्ट नामक राजनीतिक आर्थिक सुधार किए। यह सुधार निम्न कारणों के आरंभ किए। पहला है हमारा सोवियत संघ प्रशासन व राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्ष तक शासन किया, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था, असमता, शासन से सुधार, खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशाल बावजूद सत्ता के केंद्रीय होना, इस सभी के कारण आम जनता अलग अलग क्या हो गए? थलग पड़ गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था गतिरोध की उपभोक्ता का वस्तु की कमी थी। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की ज़्यादा विशेष अधिकार मिले थे। लोग अपनी राज्य व्यवस्था को शासन छोड़कर नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, सुधार में क्या था? गोर्बाचोव ने जब सुधार को लागू किया तो व्यवस्था ढील, तो लोगों की आशंकाओं अपेक्षा ऐसी ज्वार उभर आई, काबू करना असंभव हो गया। लोगों को धीरज खो बैठे और निराश हो गए। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य सोचते रहे उन विशेष अधिकारों को कम किए गए और गोर्बाचोव सुधार के लिए बहुत जल्द दिखा रहे थे। ठीक है, दिखाए राष्ट्रवाद की भावना ज्वार की उमर आई। फलस्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया, नए राष्ट्र का बंटवारा। अंत में कहा जाता है कि गोर्बाचोव ने सुधार किए और स्थिति सुधारने के लिए, परंतु यह सुधार सोवियत संघ के विघटन के कारण हुए थे। अरब क्रांति, देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अरब क्रांति के बारे में। ठीक है, अरब क्रांति 21वीं सदी के पश्चिमी एशिया के उत्तरी अमेरिका देश की श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन, धरना और दौर 1909 में आरंभ हुआ। इस अरब क्रांति में स्प्रिंग क्रांति कहा जाता है। पेपर में आता है स्प्रिंग क्रांति। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई। बेहतरीन अल्जीरिया, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, ईशान मुल्कों और इजराइल में हुआ। इसकी भारी विरोध और ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा, फिलिस्तीन इससे भी अछूत नहीं रहे। अरब क्रांति निम्न कारण है। अरब क्रांति की प्रमुख वजह आम जनता अपनी सरकारों के प्रति असंतोष, आर्थिक असमानता थी। तानाशाही, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन, बेरोजगार, बदहाल अर्थव्यवस्था, गरीबी की प्रमुख कारण थे। सूडान में वस्तुओं की कीमतों पर कीमतें इतनी बढ़ गई कि जनता बहुत परेशान हो रही थी। अल्जीरिया आपातकाल था। ठीक है, क्या था? आपातकाल था। इस साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक थी, जिससे देश के आक्रोश और अरब क्रांति की उपयोग उत्तरदायक थे। ठीक है, ये हमारे क्या थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इसको चाहे तो रोक के देख सकते हो एक बार। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, चाहे वहाँ से आप देख सकते हो। आई होप